वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। 10 ईयर का ले डिकेड, मतलब ये पर्टिकुलर एक क्या हो रहा है यहाँ पे? 10 ईयर एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, जो एक कलेक्टिव यूनिट है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है? ईज हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव वॉइस। क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। वी वुन द क्रिकेट मैच। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द क्रिकेट। वुन क्या है? सिंपल। सिंपल किसमें? पास्ट में। तो इसमें क्या तो वॉइस में क्या होता है? टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसमें कि वर्ड है तो यहाँ पे वाज वर आएगा। वाज यहाँ पे, वाज यहाँ पे, वाज यहाँ है। अब देखिए हैज़ यहाँ पे नहीं है। अब देखिए बीइंग वाज के साथ क्यों बीइंग क्यों आ जाएगा? क्योंकि वर्ड फुल में आएगा। अब वाज के साथ ये बताइए, वाज के साथ ये हैड कहाँ से आएगा? हैड कहाँ से आएगा? हैड को आप मार के भगा दीजिए। हैड आ ही नहीं सकता। हैड किस में आता है? हैड तो चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द क्रिकेट मैच वाज वोन बाय अस हो जाएगा। चलिए जो टेंस रहता है वो चेंज क्या होगा? नहीं होगा। और ये वोन जो होता है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। वर्ब का तीसरा फॉर्म में क्या होता है? वो नहीं होता है, क्योंकि जो वॉइस होता है वो सब वर्ब का तीसरा फॉर्म में क्या होता है? चेंज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही अलवाइज रिफ्यूज टू ऑबे ऑर्डर। तो ये टू ऑबे यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट वुड यू विश इफ यू हैड 3 विशेज। अगर प्रेजेंट में होता तो हैव होता है। तो यहाँ पे पास्ट को बताने के लिए क्या होता है मेरे दोस्त? ये हैड का, ये कौन सा कंडीशनल है? ये दूसरा कंडीशनल है। और जो तीसरा कंडीशनल होता है उसमें क्या होता है? वुड हैव एक साथ आता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। वुड देखिए यहाँ पे हैड जो आता है वो दो इसका दो तरह से यूज होता है। एक होता है जैसे कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था, मतलब पास्ट में था। एक क्या होता है? जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अंकिता एज वेल एज। देखिए जो भी एज वेल एज से जुड़ा होता है उसमें क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो क्या होता है? इज का यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यू शुड सिट ऑन द वाइट चेयर। क्या बैठना चाहिए? यू शुड सिट ऑन द वाइट चेयर। ही सेड। अब देखिए ही सेड अगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वैसा ही उतर जाता है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ही सेड टू मी रहता है, ही सेड टू हिम, तो उसमें क्या होता है मेरे दोस्त? अगर सेड टू रहता है तो वो टेंस में बदल जाता है। अगर सेज टू SAYS सेज टू रहता है तो किस में बदल जाता है मेरे दोस्त? वो टेल्स में बदल जाता है। अगर मेरे दोस्त सेड टू रहता है, अगर वो सेड टू हिम रहता है, सेड टू रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा? तो वो मेरे दोस्त टोल्ड में बदल जाएगा। अब कहिए सर मेरा ट्रिक बताइए। ट्रिक देखिए यहाँ पे डी है ना, इसमें भी देखिए डी है। सेड है, यहाँ भी डी है, वहाँ भी डी है। तो ये आपका ट्रिक हो गया। चलिए आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू शुड, मतलब एडवाइस दिया जा रहा है। यू शुड सिट ऑन द वाइट चेयर। ही सेड डैट क्या हो जाएगा? ही सेड डैट ही का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ही सेड डैट आई शुड क्या हो जाएगा? आई शुड सिट ऑन दी वाइट चेयर। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एट यहाँ पे नहीं होगा, एट यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे मस्ट वही रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। वाइल वॉज चेज, मतलब निरर्थक प्रयास करना, ऐसा काम करना बिल्कुल निठल्ला हो, बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल घटिया काम हो, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? विल गॉड चेज बोलते थे। इसको सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? अनलेस सर्च। बिल्कुल घटिया काम करना। क्या काम करना? घटिया काम करना था। अनलेस सर्च हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? वाइल्ड गोड चेज का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वी यूज टू इंडिकेट
ए पॉट चेंज टू द थाउट, मतलब कहाँ यूज़ होता है, ये देखिए यहाँ पे यूज़ होता है मेरे दोस्त डैश डैश। जैसे सीटी बजा तो क्या बोलते हैं, सीटी बज गया भागो भागो भागो, सडन चेंज हुआ। जैसे कि एक सब्जेक्ट एक हम सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है, आई एम थिंकिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द मार्केट, नो 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 वेट इट इज़ संडे, मतलब आज संडे है, सो इट विल बी क्लोज्ड। तो मतलब आपके दिमाग में आया अरे संडे है आज, तो वहाँ पे क्या लिख जाता है, डैश लगता है मेरे दोस्त, किसमें, वेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो मतलब जो सडन डायरेक्ट चेंजिंग आ गया तो वहाँ पे क्या लगता है, डैश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपकी खिदमत में क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस टेंस इज यूज टू सेपरेट सीरीज, क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस टेंस नहीं बोल रहा, विच ऑफ दिस इज यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड, क्या हो, लूजली रिलेटेड हो, और एंड और बट से क्या होता है, नहीं जुड़ा होता डायरेक्टली, कह सकते हैं आप। ये सेमी कॉलन में जो यूजली क्या होता है, रिलेटेड होता है, उसमें क्या यूज़ होता है, सेमी कॉलन का यूज़ होता है, ऊपर बूंदा और नीचे क्या होता है, कोमा जैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी खिदमत में, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, नो बडी विल लाइक यू, क्या है, नो बडी विल लाइक यू इफ़ यू, आप देखिए इफ़ यू कंडीशनल सेंटेंस है, तो विल लाइक यू ये किसमें है, फ्यूचर में, तो यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट में, यू के बाद क्या आता है, देखिए जो भी प्लुरल होता है, प्लुरल में क्या आता है, प्लुरल में मेरे दोस्त डज का डू का यूज़ होता है, किस चीज़ का यूज़ होता है मेरे दोस्त, डू का यूज़ होता है। अब कहिएगा कैसे, देखिए दो आदमी से ज़्यादा हो, जैसे एक और दो, मतलब दो है नहीं, दो आदमी से ज़्यादा है, तो उसमें क्या प्लुरल का यूज़, तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जो सिंगुलर होता है मेरे दोस्त, जो सिंगुलर होता है उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, उसमें मेरे दोस्त वो डज का यूज़ होता है मेरे साथी, वो उसमें क्या चीज़ का यूज़ होता है, उसमें डज का यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे क्या नहीं बोल सकते, यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में देखिए नो बडी विल लाइक यू इफ़ यू, अगर हम यहाँ पे बोल देंगे डज नॉट चेंज योर बिहेवियर, तो यहाँ पे क्या होगा, डंट चेंज, डू नॉट, क्या हो जाएगा, डू नॉट, साथ में बोलेंगे तो डंट हो जाएगा, ठीक है। Nobody will like you if you do not change your behavior, मतलब कोई भी तुमको पसंद नहीं करेगा जब तक तुम अपने बिहेवियर को नहीं चेंज करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। Nobody will like you if you don't change your behavior, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डंट हो जाएगा। डज किस में आता है मेरे दोस्त, सिंगुलर में आता है, किस में आता है, डू किस में आता है, प्लुरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव डिवाइस, कोहेसिव मतलब कौन सा डिवाइस होता है, जिसमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए, जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो प्लस किस, क्या हो, वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। काम किस पे हो रहा है, ठीक है, काम क्या है, तो मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलत ही दिया हुआ है, यहाँ पे देना चाहिए कंप्लीट सेंटेंस, मतलब पूरा सेंटेंस को नहीं है, दे रिप्रेजेंट ए टीम, मतलब वो एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें तो मीनिंग समझ में आ रहा है, ए टीम रिप्रेजेंटेशन, तो ये तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है मीनिंग, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीम, तो इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा था, इसमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एरर दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस। किताब में जो बोर्ड आपका मानता है वो इसका क्या माना, नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी इसमें सही नहीं है। ओके मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन में एरर है, कोहेसिव भी आप समझ गए, कंप्लीट सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिज़र्व, तो ये हो जाएगा स्पीकिंग इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, तो गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है मतलब हार जाना क्या होता है, हार को स्वीकार करना, जैसे आप हार को स्वीकार करिएगा नहीं, बिल्कुल जब तक दम है तब तक क्या करना है, लड़ना है, हार को स्वीकार नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट डिफेट, ये क्या होता है, दोनों का मीनिंग से हुआ, टू एक्सेप्ट डिफेट मतलब हार को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिफेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, आई डिड नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग
इन क्लास बट आई एंजॉय इट नॉट। ये इनिशियली मतलब शुरू में आई डिड नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास, मतलब मैं पहले क्या करता था, लाइक नहीं करता था क्लास में टाइम को स्पेंड करना और रीडिंग इन क्लास में पढ़ना, ठीक है। बट आई एंजॉय, लेकिन अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इनिशियली यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ रिवॉल्व्स क्या हो जाएगा, अराउंड जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन कि क्या हो जाएगा, ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़ ऑफ हिज फादर डेथ, मतलब जो समय, तो क्या हो जाएगा, एट द न्यूज़ ऑफ हिज फादर डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हैव यू सी द देखिए क्या बोल रहा है, हैव यू बीन टू चेन्नई बिफोर, ही आस्केड आई। देखिए हैव है तो कौन सा टेंस में, हैव यू बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी खिदमत में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द न्यूज़ नॉट अपडेटेड टाइमली। न्यूज़ जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल में किस चीज़ का यूज होता है, सिंगुलर नाउन, इज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये वर्ड क्या है, प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग क्या हो जाएगा, हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, ठीक है, हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, इससे क्या मतलब हो जाएगा, टू नेचर विथ केयर। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टू नेचर विथ केयर, नेचर नहीं पढ़ना है, नेचर अलग हो जाता है, टू नेचर विथ केयर मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब भी क्या हुआ, अरे ब्रिंग मतलब बनाना, अरे खाना बनाइएगा तब ना पालन पोषण हो जाएगा, ब्रिंग मतलब बनाना, खाना बनाए तो क्या हो गया, पालन पोषण हुआ आपका, ओके।